एट इलेक्ट्रोड, वो थोड़ा सा टेबल में हिलाएंगे। अरे ठीक है पढ़ो। हाँ, एट इलेक्ट्रोड during electrolysis is directly proportional to amount of electric charge Electrolysis. is directly proportional to amount of electric charge अरे लिख लेना बाद में। हाँ भाई लिख रहे हैं। क्या लिखे भैया? Electric charge. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को लिख लो। W इज डायरेक्ट क्या होगा Q के, और अगर प्रोपोर्शनल लगता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग यहाँ पे E लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E। और Q बराबर क्या होता है याद है ना? चार्ज क्या होता है यहाँ बता दो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T ना। ये वो Q ये हाँ ना। Q बराबर क्या हो जाएगा? I। सिर्फ देखिए 2 दिन आप अपना रिवीजन समझिए। एक दिन आप रिवीजन रख सकते, ये शाम से लेकर ये सुबह तक आप एक रिवीजन समझ लीजिए ना, और उसके बाद जाके पेपर दीजिए। बाकी 3 दिन आप मेरे साथ रहिए, ठीक है? समझाने के बाद ज़्यादा जल्दी से आपको रटने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि तुम पूरा कोर्स पढ़ के जाओगे, ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं तो नहीं दिखती ना। ठीक, देखिए आज मोटा मोटा आप क्या पढ़ लीजिए जिससे आपका तैयारी हो जाएगा। वो अभी मैं भेजता हूँ। हाँ, जैसे लैपटॉप पे बैठूंगा वैसे तुम्हारे जैसे भेजूंगा वैसे कुछ चला जाएगा। आज अब क्या कल करेंगे कहाँ, वो भेजना ही है। इनको जोड़ दो भाई, मैं ही एडमिन हूँ। आप ही एडमिन है। अच्छा काम करते हो। अच्छा तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I T। W बराबर क्या हो जाएगा? E I T। अच्छा E नहीं लिया जाता, यहाँ पे Z लिया जाता है। जो केमिस्ट्री में लिया गया वो लीजिए, मैं फिजिक्स वालों कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। Z I T समझे भैया? सिंपल बात है, जितना ज़्यादा हम सब्सटेंस लेंगे उतना ज़्यादा चार्ज बनेगा ना। अच्छा लिख लो वेयर Z इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा वेयर Z इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बताए कैसे आया था? 96500 चल जाएगा। एक फराडे बराबर कितना होता है? 96 बताए कैसे आया था? नहीं याद है सर 96। हाँ याद है। तो करो नहीं पाओगे ना, लेकिन किसी को जिंदगी में पढ़ाना हो तो, अपने आप को ज़्यादा शो करना हो तो कभी ना पढ़ाए। वही सीखा थोड़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना। देखिए ये लिखिएगा मत, हाँ ये पॉइंट मत लिखिएगा। फराडे लॉ में क्या लिखिएगा? फर्स्ट लॉ ये था, सेकंड लॉ भी लिखवा दे। देखिए क्या लिखना हमको? जेट के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल। हाँ लिखो। अरे मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है, कौन जाने वाला है मेरे जीवन से। मेरे तुम्हारे क्या पूजा पाठ हो गया? नहीं वो था उद्यापन था। वो थर्सडे को मम्मी व्रत रहती है ना, इसी का उद्यापन था। अबे तुम क्या ला दिए यार, हम लोग खाएंगे क्या 13 महीने 15 दिन तक? क्या हम लोग खट्टा नहीं खाएंगे? फिर ऐसा कुछ सब रहता जने हाँ होता है, जो खाता है वो भी 15 दिन नहीं खाता, जो किया वो तो कई दिन तो हुआ नहीं।
पहले बता रहे थे किस मकसद से प्रसाद लेके आए। अच्छा चलो, अच्छा शायद से ये अच्छा जेड बराबर, तुम्हारी बात बंद करो यार। जेड बराबर होता है ई ऑफ बाई एफ। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ई जो होता है ना, ई क्या होता है, कोई पता है ई क्या होता है? ई पता है किसी को क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता था। और अब जो होता है वो फराडे होता है, फराडे कांस्टेंट। इसका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है हमेशा? जेड के बराबर। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। और एफ क्या होता है? इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हाँ देखो, अच्छा देखिए डेफिनेशंस कैसे बनेगा, इससे बनाएंगे अपन डेफिनेशंस। मान लो आ गया तो W बराबर जेड आई टी होता है ना। अगर हम किसी सब्सटेंस, अगर I बराबर 1 कर दें, बोलो 1 एम्पियर कर दें, कितना कर दें? 1 एम्पियर कर दें। और T इक्वल टू कितना कर दें? तो W बराबर किसके हो जाएगा? समझ गए कि नहीं सर? W बराबर किसके हो जाएगा? इसी को लिख लो। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस electrochemical, ठीक है, equivalent is the amount of substance, लिख लीजिए, produce at electrode, produced at electrode, लिखे भैया? क्या लिखे? produced at electrode during electrolysis, during electrolysis, during electrolysis, during electrolysis, हो गया भैया? when 1 ampere current, when 1 ampere current, when 1 ampere current लिखे, क्या लिखे हुए? when 1 ampere current passes from 1 second, from या फिर passes in, passes in लिख दो। तुम्हारी इंग्लिश तुम्हें मुबारक, पढ़ के आओ ना कोई इंग्लिश। नहीं सर ये लिखे हो, इन दोनों को जब मिला देंगे तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा, उसी का यूज करना। जेड बराबर क्या? ई बाई कितना? एफ। और क्या हो जाएगा? आई टी। इस पे ना केवल एक हमको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना? जो हमारा 3 नंबर में वो जुड़ा रहेगा। ठीक, पढ़ना है सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकाल रहे हैं। जो लोग नहीं लाए क्लासेज है, ऑनलाइन फोन रिकॉर्डिंग पे ऑनलाइन नहीं होगा। मैं बुक लाया हूँ, ये बच्चे हैं। ये कब होना लावा था, पूरे अपने जीवन में लावा था। ये केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा हुआ था, ये तो मैथ पढ़ रहे थे। मैथ केमिस्ट्री पे लाएंगे, मैथ बुक आ रहा था। मैथ भी कहाँ से पढ़ने आते हैं। अब पूर्णिमा तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है बेटा? तुमको तुम जाते जाते एक लाइन चिपकाए थे ना, तुम्हारा घर है, जब मन करे तब आना तब जाना। अब मुझसे कोई पूछेगा कि मम्मी मैं घर में आऊँ, मम्मी से क्यों पूछेगा? अब वही मन अपने घर में कोई पूछा जाता बैठ जाना चाहिए था। अरे मुझे क्या बोलेंगे सर? वहाँ पे क्या पढ़ा है? आइए पीछे, आइए पीछे 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 पीछे। बोलने वाले थे। एनसीईआरटी पता नहीं एनसीईआरटी
एकदम पीछे कर। लेकिन थोड़ा लेट कर दी, 1 पीरियड पहले आना चाहिए था तुमको, 2 पीरियड 3 पीरियड पहले। केमिकल काइनेटिक्स में से तुम्हारा जो मैंने बोला था कि लास्ट टाइम पढ़ाएंगे वो निपटा दिए। तो वो आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में हमको पूछ लेना, पूछ के जाना, पूछ क्या बोलना? पेज नंबर पुराने में 92 है, ठीक है? नहीं सर के पास है। ठीक है, बहुत स्कूल है। कहाँ जाती है महीने? डीएनए ब्लॉक सर डी&एफ ब्लॉक पढ़ा दीजिए। अरे भैया जो चैप्टर पढ़ाते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही बोला। एनसीईआरटी एक्सरसाइज खुल रही है हाँ, ना, एकदम पीछे तक वो। ये देखो केमिकल काइनेटिक्स के बगल वाला पेज। हमको कहे सर एकदम पीछे, इसीलिए तो पूछ रहे थे चैप्टर के पीछे एकदम पूछे इधर से। कौन सा वाला क्वेश्चन? 3.13 अच्छा ये वाला 2.13 इसके में देखा मैंने। तुम्हारे में देखा था? न्यू 2.13 है, 2.13 पुरानी में 2 ही है, 3 कहाँ से है? ये 3rd चैप्टर है ना, नई बात है। अच्छा शाम को ना पुरानी में 3rd चैप्टर है। अरे रुक जा, तो पहले पूछना भूली तब तो सब बकवास करा प्लीज। साइलेंट प्लीज। हाँ मेरी पहले क्वेश्चन तेरा चार्ज पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा है? अच्छा फराडे। अरे वो इलेक्ट्रिक मशीन उनकी पुरानी बुक हो गई। हाँ, उनकी पुरानी किस होते होते मैं देखता है ना। अनुष्का बनाएगी ये सही से तुम सॉल्व कर। लिखा नहीं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 सभी नहीं करे केम यूनिट 4 लिखा है। हाँ, अच्छा फिर थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुक रुको। लाओ। एक और टॉपिक, एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताएंगे, उस पर 2 काम हो जाएगा। गिर जाएगा बेटा, ये आ गया ना समझ में? फिर से एक बार समझा दें, जितना ज्यादा W उतना ज्यादा Q। ये क्या था हमारा? Q बराबर IT यहाँ से मिला था। Z का फॉर्मूला क्या होता है? Z बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होता है? फैराडे। और फिर क्या होता है? ये सारी चीजें थी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था, वहाँ क्या उसको लेकर आएगा ग्रुप आएगा तो अभी हम पता नहीं 8-9 बजे तक पढ़ाएंगे, कब लेके? रात का खाना सबका यही है और क्या? भाई संडे को खाना है यहाँ पे। हाँ वो एक्चुअली मेरा ये टुटका है। हाँ काम करता है, हाँ, काम जाता करता है है। बाकी तुम्हारी मर्जी, एक लोग तो ऐसे करती रहती है। क्या किया लेकिन मैंने? इनको तो मैं पक्का खिलाऊंगा, चाहे कोई खाए या ना खाए। भूखे आना बेचारी, इनके पापा से पेपर ऊपर हो जाए तो एक दिन मिले। हाँ मिल लीजिए, पहले ही मिली थी नहीं बाद में। पहले दिन दो। आज कुछ स्टेटस डाले, देख लो एक बार। वो देखी तो अभी सुने नहीं बस देखे। चलो सेकेंड लॉ क्या है? अगर सिंपल नहीं है ये कि अगर मान लो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, हाँ ए और बी में, तो क्या है इसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। ड्रॉ करते हैं। अगर इन दोनों में एक सेम चार्ज लेते हैं लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या लेते हैं? मतलब हमारा W बराबर क्या होता है? E इंटू क्यू ना। अगर ध्यान से सुनो, अगर मैंने यहाँ पे चार्ज Q ले लिया, यहाँ पे भी चार्ज कितना ले लिया? Q ले लिया। सर रिजल्ट ही रहती है ये ऊपर, अरे सॉरी, कंफ्यूज हो रहा है। फिजिक्स या तो फिर इधर भी यही करा दीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। कि जो मतलब केमिस्ट्री में है वो देखो ना, W इक्वल टू क्या होता है? ZQ। तो Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है ना। इसको अगर हमने क्या कर लिया, पैरेलल में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया ना, तो ये हमेशा क्या होता है? देखो पहली बात समझे ना, पहले के लिए क्या बनेगा? ऑब्वियस इसका ये बदलेगा। क्यों बदल रहा है? क्योंकि मेरा E/F, ध्यान से समझो, E/F इज Q ना, यही तो है ना बात को। तो हमारा E1 बदलेगा। भाई यहाँ पर H2SO4 डाल दिया, यहाँ पे HCl डाल दिया कि नहीं डाल दिया? चार्ज क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट और HCl का इक्विवेलेंट वेट बराबर नहीं होता।
फैराडे कांस्टेंट और मैंने यहाँ पे कहा क्या सेम चार्ज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E2 अपॉन F इक्वल टू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो बताओ W1 अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा E1 इज F Q, बोलो हाँ है ना, E2 F क्या हो जाएगा Q, Q से Q कैंसिल, अच्छा कैंसिल, तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा E1 अपॉन क्या हो जाएगा, आएगा कि नहीं W1 अपॉन W2, बोलो समझ में आ रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधे एक लाइन लिखना है, लेकिन प्रूफ भी तो कोई बात कोई चीज होती है, ठीक है। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या रिलेशंस है ना, तो सिंपल ये बात है कि इनके बीच में कैसा रिलेशन दिख रहा है, W1 अपॉन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा क्या, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। इससे नहीं आया फिर से समझाते हैं, यही कह रहा दूसरा बेटा, ये लिखना केवल ये पूर्णिमा, ये लिखना है, ये सब तो है ना उसमें। जब तुमको ज्यादा समझना तो मोबाइल से समझ लेना, बाद में तुम्हारे पास सारे वो आ जाएंगे, ठीक है। लिखने पे ज्यादा टाइम मत लगेगा क्योंकि टाइम बीतता जाएगा ना। सेकंड लॉ हाँ लिखिए भैया, लिखिए लिखिए लिखिए, बोले बेटा दूसरा बोले, when same charge through two or more different electrolytic solutions, सर नहीं समझ आया, हम एक्चुअली में थोड़ा तो ताबिज वाले ताबिज़दारी से प्रिंसिपल बन गया। नहीं, ताबिज वाले की बोली बोलने लगते हैं, आजकल कोचिंग में भी बोलते हैं, ए हाय जो शेफ पापा, पता नहीं कैसे बोलते हैं, पूरा स्कूल परेशान है, A to Z, एक विपुल शर्मा को छोड़ के, क्योंकि उनका काम पढ़ाना तो है नहीं, उनका काम क्या है, चपरासी वाला काम है। सही बताओ, ऐसी जिंदगी हम कभी ना जिए, दौड़े रहो। देखो, when same charge through two or more different electrolysis solutions, when same charge through, देखिए भैया, मैं सेम चार्ज two or more different electrolysis solutions, टू और मोर different different electrolysis solutions are connected in series connected in series, comma नीचे लाइन से, the amount of substance produced as electrode, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है पूर्णिमा W, हाँ ठीक है बेटा, electrode, the amount of substance produced as electrode W is directly proportional to its equivalent weight, equivalent weight कैसे बोलते हैं, कहाँ पर W is directly proportional to, मतलब इलेक्ट्रोड मतलब वो W हुआ, हाँ वो तो is directly proportional to its equivalent weight। ये लिख लीजिए, ये लाइन लिखिएगा, हाँ, चाहे पूरा लिख लीजिए, लेकिन आपको पेपर में कितना लिखना है ये ध्यान से समझिएगा, ये लिखना है या सीधे ये लिखना है, जो मन करे वो लिख लीजिए, पूरा प्रूव करके दिखाने की कोई जरूरत सर ये लिखना W directly proportional to E, हाँ बस ये लिख दो ना। इलेक्ट्रोड ऑलवेज क्या होता है भाई, तुम सोच के देखो, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि हम किसी सॉल्यूशंस में उसी टाइप का मेटल डालते हैं। जेडन, ये तो 11th से ही बात हो रहा है, ZnSO4 में हम जेडन डाल दिए, CuSO4 में क्या डाल दिया, ऑब्वियस वहां पे एक बात हो रहा है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा उतनी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोड होगा। ये तो फैराडे पता नहीं क्या हमको समझा दिया उसने, अपनी उसमें किसी बात को मोड़कर किसी भी तरीके से बता दी जाती है, ठीक। लेकिन इतना याद रखिएगा कि कल सवेरे हमारा वांट ऑफ फैक्टर और इधर किस पे
जो भी यहाँ पे बच जाएगा थोड़ा सा, ठीक। कॉलगेटिक प्रॉपर्टी से सब बताएंगे। हाँ उस चैप्टर में लिखना कुछ देखो, हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम तुमको मोलाइटी ये सब बताएंगे, सब अपना डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, उसके 2-3 तो छोटे-छोटे क्वेश्चन है उसको समझा देंगे। फिर सीधे कूद के हम आएंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन सबको पता है, ठीक है, उतना पढ़ना नहीं है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो। एक्चुअली वांट ऑफ फैक्टर आ गया तो इसका मतलब वो आएगा, सिंपल बात है। जो आया है वो आएगा, जो गया था फिर आ गया, सॉरी तुमको नहीं बोल रहे, जो गया था वो आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे को सेट कर रहा था। इन्हीं को देख लो, जो गया था वो आएगा तो आएगा, रोज आएगा। पर सर आप कहते नहीं आएगा। कुछ नहीं बोली। आप कहते मतलब नहीं आएगा। नहीं, कहाँ आई? तो आज तो वो टाइम आई है जब इनको जरूरत पड़ी है ना उस चीज का, कि अब मुझे एक्चुअली जब वो पढ़ नहीं होंगे तो वो जो बाउंसर मार रहा है ना। सर मैंने पहले ही कोचिंग छोड़ दी थी, जब फरवरी थी तभी मैंने छोड़ दिया था, उससे अच्छा पहले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा की थी। भगवान करे आप ऐसे करते रहिए, जीवन में आप खुश रहा करिए। पढ़िए, लेकिन बस मन से पढ़िए, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी कुछ मत ध्यान दीजिए, ठीक है। सिंपल। अच्छा, हम आपको एक चीज बताते हैं, तब तक 2-3 सवाल आप फटाफट लगा लीजिएगा, उसको किस पे करना। एक फॉर्मूला बना के दिखाएं कि सीधे लिख दे फॉर्मूला? लिख दीजिए फिर बताइए, मतलब बताएंगे। एक चीज बोलो, या पूरा लिख के बताएं या तो बताएं। वही तो मतलब इसका यूज कैसे होगा? मतलब कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे हुआ, नहीं तो एक लाइन में लिख दे कि कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म हुआ, ये आता है कभी जिंदगी में आता है। तो बस तो सिर्फ लिख दीजिए। देखो, चार्ज बराबर ना, जिसको कीड़ा काटा होगा बता देगा, मोल इनटू बैलेंसी ऑफ द मेटल इनटू एफ। पूर्णिमा, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है ना वो राहुल द्रविड़ वाला होता है। शुरुआत में टुक क्रिकेट नहीं देखते। टुक, अरे वो समझ रही है ना, राहुल द्रविड़ को हम बता रहे हैं, लेकिन जब बाद में आखिरी में आता, अभी हम लोग केवल मात्र फरवरी से स्टार्ट किए ना, हम लोग कम से कम 5-6 चैप्टर निपटा दिए हैं। स्पीड काफी तेज चल रहा है, और ये 3 दिन के अंदर में पूरी बुक। और भैया थोड़ा सा हम तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बताएंगे, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सा, ठीक है। वो हमारा शनिवार के दिन चलेगा, ठीक। आपके लिए मैं बलिदान दे रहा हूँ स्कूल का, ठीक है। तो बस इसी कारण से कि आप अच्छा नंबर पाते, और मुझे याद रखिए। नंबर अच्छा सेल्फिश, हम क्या है नंबर देखिए सर, याद तो दोनों कंडीशन में रखेंगे, वो तो आप बताइए। देखिए यहाँ पे आपके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा कोर्स खत्म हो चुका है, तुम लोग निकल लो पतली गली, सीधा मैं ये लाइन बोल सकता हूँ ना। अब भैया मैंने आपको पढ़ना था, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब निकल लो यहाँ से। या तो आपके साथ आखिरी लड़ाई तक लड़ लूं, वो ज्यादा मजा आता है कि एक ऐसा इंसान मेरे साथ चल रहा है जो 14 साल से इसी को देख रहा है, और अब तुम अकेले जब लड़ने जाओगे तो तुम पहली बार देख रही हो। तो अच्छा है कि इसी के नाव पे बैठे रहो, जैसे चला रहे वैसे चले। ये सवाल, चार्ज इक्वल टू मोल इनटू बैलेंसी ऑफ मेटल इनटू या, सीधा सीधा है क्वेश्चन। देखिए सीधे सीधे, थ्री 3.12 बहुत ही इसी पे है क्वेश्चन। इसमें थोड़ा परेशान मत होइएगा। 3.12, चलो सब लोग 5-5 रुपये दो, ऑनलाइन दे दूंगा मैं अभी। 5 रुपये दो, 100% ऑनलाइन है, कर दे। ये नहीं, इनका मैं नहीं करूंगा। इंक लाना, इंक 5 लाओ, 5 रुपये लो। सर बस नहीं। जब बगल से कह दो कि वो काला ब्लैक कलर का इंक दे दो। 5 रुपए की आती है, पैसा लेके लीजिए अरे वो ला रहे हैं। लीजिए। कितने का देंगे?
अब लिख लीजिए सर। अरे वो सब मेरे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तुम भी अच्छे हो, तुम कितने सबसे के ज्यादा आए? अच्छे हो। कितने के आए? ये 5 रुपए भी आ गया कैसे? हाँ है। जाओ, कितने? 20 रुपए की मिलती है, कितना देर से मांग रहे हैं? तो 5-10 रुपए तो है 10 ही है। अरे उससे ऑनलाइन उनके पास भी है। अच्छा ठीक है। दे दे ना। हाँ। रह